हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी बिहार का महापर्व छठ पूजा चल रहा है। हम्म। आप इस समय में बताइए कि छठ पूजा में दिव्यांगों का बहुत नाम लिया जाता है। तो ऐसा कोई योजना है जो छठ पूजे के नाम पे या दिव्यांगों को जो लाभ मिल पाए। दिव्यांग दिव्यांग का बहुत नाम आता है उस पे। कुछ योजना ऐसा बताइए। निश्चित निश्चित रूप से अगर हम आज भी बोलेंगे कि जितना योजना है, अगर दिव्यांगों को वो योजना प्रदान हो जाए तो एक भी दिव्यांग गरीब और एक ही भी दिव्यांग असहाय शब्द का जो इस्तेमाल होता है भारतीय संविधान में, वो नहीं होगा। क्योंकि योजना इतना बना हुआ है, कोई नया योजना बनाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। जो संविधान में लिखित है, जो संविधान में पारित है, जो संविधान में वर्णित है, वो तो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो तो मिलना चाहिए। और आपका कहना सही है कि छठ के सीजन में सबसे अधिक किसी का नाम लिया जाता है, हर गानों में किसी का नाम लिया जाता है, तो वो है दिव्यांग। अनरा, लंगड़ा, गूंगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लोक प्रथा के गीतों में किया जाता है। लेकिन विचार योग्य बात यह है कि चलिए वो ठीक है, वो लोक आस्था का पर्व है, उसमें उदाहरण के स्वरूप नाम लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, अगर हमारा संवैधानिक अधिकार जो है वो मिल जाता तो गंगा घाट पर जो भीड़ होता है, जैसे महिलाओं का कतार अलग होता है, पुरुषों का कतार अलग होता है, वैसे ही दिव्यांगों का कतार प्राप्त होता। लेकिन हमको लगता है कि दिव्यांग का योजना सिर्फ कागजों में सिमट के रखने के लिए बनाया जाता है। हम समय समय पर उस योजना को जग जाहिर करते हैं और दिव्यांगों के पटल पर रखते हैं कि दिव्यांग अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो सके। आपको पता होना चाहिए कि दिव्यांगों के लिए राजधानी पटना में, क्योंकि लोक आस्था का पर्व छठ हो रहा है, राजधानी पटना में ऐसे 10 पार्क बनाए जाने थे। और बिहार के तमाम प्रांत, यानी आपको कह दे छपरा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, मोतिहारी, समस्तीपुर, सुपौल और पूर्णिया, भागलपुर, बेगूसराय और तमाम जगहों पर 10-10 ऐसे पार्क बनाए जाने थे जिसको दिव्यांग के अनुकूल बनाना था। और उसके बाद एयरपोर्ट को और तमाम जगहों को दिव्यांग के अनुकूल बनाना था। और इस योजना का नाम शिप्रा योजना था। शिप्रा योजना में तमाम उन जगहों को, उन पार्कों को उनके अनुकूल बनाना था। रैंप की व्यवस्था कर ली थी, झूला की व्यवस्था कर ली थी, उनके वातावरण के अनुसार बनाना था और उनके परिवेश के अनुकूल बनाना था। और यह भी योजना था कि उन पार्कों का नाम के आगे दिव्यांग शब्द भी जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि राज्य के 51 लाख दिव्यांग, और ये योजना भारत सरकार के तहत भी कार्यरत है और ये राज्य सरकार के तहत भी कार्यरत है। और जब भारत सरकार के तहत कार्यरत है तो इस योजना में तमाम राज्यों में, जो यूपी हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, पंजाब हो, सब में शिप्रा योजना का लाभ मिलना था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि दिव्यांगों को उनके अनुकूल वातावरण तैयार करना, जिससे कि वह अहम अपने काम को कर सके। इसमें जो विभाग को एक्टिव किया गया उसमें नगर विकास विभाग, आवास विभाग, पर्यावरण विभाग, जलवायु विभाग, साथ ही साथ सामाजिक कल्याण और अधिकारिता विभाग और श्रम संसाधन विभाग, इन सारों को
ये जिम्मेदारी दी गई कि चाहे झूला हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे खेल कूद हो, और चाहे वो स्टेडियम का निर्माण हो, तमाम उस जगह पर, चाहे वो पैदल चलने का राह हो, या स्वास्थ्य विभाग हो, या मेडिकल कॉलेज हो, या शौचालय हो, तमाम उन जगहों पर करोड़ों रुपया खर्च होंगे। और इसके लिए कम से कम 120 करोड़ रुपया प्रथम चरण में आवंटित किया गया कि इसको पहले धरातल पर उतारा जाए। लेकिन आज तक 2 साल बीत चुके हैं, एक भी पार्क ऐसा बता दीजिए। और इसमें नदी किनारा का भी जिक्र है कि अगर घूमने के लिए दिव्यांग व्यक्ति जाते हैं नदी किनारे के समीप, तो उनको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और इसके लिए एक पथ परिवहन विभाग को भी आदेश दिया गया कि आप 20 ऐसे बसों का निर्माण सिर्फ दिव्यांग के लिए करेंगे और उसे खरीदेंगे। लेकिन 2 साल बीत गए हैं, और पिछले छठ में भी इस बात को मैं दिव्यांगों के लिए उठा रहा था, लेकिन मैं समझा कि 1 साल में कोई योजना धरातल पर नहीं उतर सकता है, तो 1 साल का और समय दिया जाए। आज 2 साल बीतने को है, और इसी छठ से पहले यह शिप्रा योजना जो है उसका उद्घाटन हुआ था, उसका बजट पास हुआ था, उसका कानूनी मसौदा तैयार हुआ था। लेकिन आज तक किसी दिव्यांग को किसी शहर में इस योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि दिव्यांग का योजना सिर्फ कागजों में सिमट के रखने के लिए बनाए जाते हैं, और करोड़ों रुपए का जो आवंटन होता है उसका सिर्फ गड़बड़ घोटाला होता है। यह हम इस आधार पे कह रहे हैं कि इस योजना में पार्क को दिव्यांग के अनुरूप बनाना है, झूला को दिव्यांग के अनुरूप बनाना है, मनोरंजन दिव्यांग के अनुरूप बनाना है, साधन और विकास को दिव्यांग के अनुरूप बनाना है, जलवायु को उसके अनुरूप बनाना है, रैंप बनाना है, और पैदल चलने वाला जो राह है उसको उनके अनुरूप बनाना है, और सारा चीज बस खरीदना है। उसके बाद नदी के किनारे जो बैठने का जगह होता है उसको दिव्यांग के अनुकूल बनाना है। लेकिन एक भी चीज 2 सालों के भीतर धरातल पर उतर सका है क्या? तो एक तरफ जहां लोक आस्था का पर्व छठ है जिसमें दिव्यांगों का उल्लेख होता है और उसका व्याख्यापूर्वक चर्चा होता है, वही दूसरी तरफ तो सरकार भी जो योजनाएं दिव्यांगों के लिए चलाती है उसका कहीं भी मतलब लाभ दिव्यांगों को मिलता नहीं दिखता है। वहां पर यह भी कहा गया है कि लोक आस्था का पर्व छठ जो है उसमें सर दिव्यांगों को घाटों पे जाने में दिक्कत होता है। सर इतना बड़ा योजना तो है दिव्यांगों के लिए, लेकिन धरातल पर उतारा क्यों नहीं जा रहा, इसका कारण क्या है सर? इसका कारण है कि दिव्यांगों को उपेक्षित माना जाता है, बहिष्कार का चीज माना जाता है सिर्फ उसके योजना के नाम पे, क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग आएगा, नेशनल फंडिंग मिलेगा, राज्य का अपना फंड मिलेगा, और इस योजना को गड़बड़ घोटाला करके और उसको खा पका जाना है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कुछ संस्था जो है वो सरकार के साथ मिलकर और वो कहती है कि हम दिव्यांग के अगुवाई करता है, दिव्यांग के नेतृत्व करता है, लेकिन वो भी इस गड़बड़ झाले में और इस योजना को खाने में अपना अहम योगदान निभाते हैं।
कहिएगा कि घोटाला कैसे होता है। जैसे कोई योजना आया, ठीक है, योजना कार्यरत हुआ, जमीन पर आया और उस पर कार्य शुरू हुआ, उस पर बायोडाटा दिखाना है, तो किसी एनजीओ को ये जिम्मेवारी दिया गया और ये जो अपने को बिहार में और भारत में दिव्यांगों के भगवान कहा जाता है, जो पोस्टों पर भी रहा है, वैसे वैसे संगठन क्या करता है कि उसी दिव्यांग का आंकड़ा को वो सेमिनार में जाता है तो सबका नंबर और फोन नंबर, नाम, एड्रेस ले लिया रहता है और उसी आंकड़ा को वो दे देता है तो सरकार सबमिट कर लेता है कि इतने दिव्यांगों को लाभ मिला, ठीक है, मिले या ना मिले, उसके पास आंकड़ा रहता है, वो आंकड़ा दे देता है, वो बायोलॉज बना के दे देता है, उसको कमीशन मिल जाता है, सरकार अपना कमीशन बांट लेता है और दोनों की मिली भगत से दिव्यांगों का योजना धरातल नहीं रसातल में चला जाता है। जी सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर।